बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्ध बिहार चाहते हैं, तो वो बिहार है जो लगभग 30 लाख से अधिक जीविका दीदी हमारी लखपति बन चुकी। कई हमारी जीविका दीदियों ने बताया कि हमने मुर्गी पालन का काम शुरू किया। 1,81,00,000 बहनें हमारी जुड़ गई है। 1,81,00,000 बहनों को उनके खाते में पैसा किसी सरकार ने दिया होगा तो वो बिहार सरकार है, कोई दूसरी सरकार ने नहीं दिया। 33% आरक्षण देने का काम इस देश की सरकार ने किया है। आज ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति अंतर्गत नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास माननीय मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी, मेरे कार्यालय में मेरे प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, विकास आयुक्त मिहिर सिंह जी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव लोकेश कुमार जी, आज यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आए हुए तमाम जो नियुक्ति पत्र जिनको आज अभ्यर्थी को मिलने वाला है, मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूं और हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। ये अपने आप में अनोखा कार्यक्रम है साथियों। कभी कोई सोचा नहीं होगा हजारों की संख्या में नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं और देश विकसित भारत बने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं और बिहार समृद्ध हो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्ध बिहार चाहते हैं। उस समृद्धि का रास्ता ग्रामीण परिवेश से होगा और यदि जीविका से जुड़े हुए साथी, यदि नीचे अंतिम पंक्ति में बैठने वाली हमारी जो बहनें हैं, उसको यदि आपने न्याय दिलाने का काम किया तो बिहार भी समृद्ध होगा और भारत भी विकसित होगा, कभी रुक नहीं सकता है साथियों। और आप जानते हैं कि 2005 में के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पूरी व्यवस्था की शुरुआत किया, जीविका नाम दिया और जीविका के शुरुआत से बिहार के करोड़ों बहनें शुरुआती दौर में, अभी मैं देख रहा था, मेरा ही वीडियो चला रहे थे लोग, मैंने ये कहा कि 2006-07 में बिहार की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान लोग नहीं मानते थे, लेकिन आज बिहार में सिर्फ जीविका के माध्यम से लगभग 1,36,000 करोड़ का मार्केट खड़ा है। आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। हमको जीएसटी मिलता है, इनकम टैक्स मिलता है और आज तो देश में सबसे अधिक आजीविका समूह का गठन पूरे देश में हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक यदि कहीं लखपति दीदी है तो वो बिहार है जो लगभग 30 लाख से अधिक जीविका दीदी हमारी लखपति बन चुकी है और कोई सेक्टर नहीं बचा है। किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, आप स्वयं महसूस करेंगे कि जीविका समूह लगातार गांव में विकास के काम को कर रही है। जब हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से राशि उपलब्ध कराया और ये कई इंस्टॉलमेंट में हम लोग इसलिए दे रहे हैं, एक बार भी राशि सरकार दे सकती है,
लेकिन एक बार सरकार राशि देती है तो वो सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है। लेकिन कई रास्ते बनाए गए। हम पहला इंस्टॉलमेंट दिए 1,81,00,000 महिलाओं को, इस देश के किसी कोने में चले जाइए, रोजगार करने के लिए 1,81,00,000 बहनों को उनके खाते में पैसा किसी सरकार ने दिया होगा तो वो बिहार सरकार है, कोई दूसरी सरकार ने नहीं दिया था। और ये स्वरूप है। जब उस राशि के बारे में चर्चा होती थी तो जब हम लोगों ने महिलाओं के बीच में संवाद शुरू कराया 2024 और 25 में यह पूरा संवाद चलाया गया, तो हम लोगों को सूचना देती थी हमारी बहनें कि हमको कई जगह ये बताया गया कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग का जो पेंशन है वो कम है। उसी के तहत जब महिलाओं के बीच में संवाद किया गया तब वहां से ये संवाद सरकार तक पहुंची कि हमको पेंशन का राशि बहुत कम है। कई महिलाओं ने यह चर्चा किया कि हमको बिजली बिल देना पड़ता है। उस समय तत्कालीन बिजली मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू यहां बैठे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास जब हम लोगों ने ये फैसला लेने के लिए आग्रह किया, क्योंकि लगभग 13,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बोझ बिहार पर पड़ने वाला था, लेकिन ये कठोर निर्णय लिया गया और 2,11,00,000 से 2,22,00,000 हमारे यहां कंज्यूमर हैं। उसमें से लगभग 1,90,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर है साथियों। और जब महिलाओं का आग्रह आया तो 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसको 125 यूनिट बिजली हम मुफ्त देते हैं और पिछले 1 साल से उनको कोई बिजली बिल नहीं आ रहा है। यह व्यवस्था सरकार ने किया क्योंकि महिलाओं की चिंता थी कि उनके घर में उनके बच्चे पढ़ पाए, उनके बच्चों का जीवन आगे बढ़ पाए। और तीसरा, उनको रोजगार की चिंता थी कि हमको रोजगार मिले। और जब हम लोगों ने पहला इंस्टॉलमेंट दिया तो कई लोगों से संवाद के बीच में जो माध्यम से हम लोगों को रिपोर्ट आया, कई जगह मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं महिलाओं से बात किया, जीविका दीदियों से बात किया। कई हमारी जीविका दीदियों ने बताया कि हमने मुर्गी पालन का काम शुरू किया है, बकरी पालन का काम शुरू किया है, हमने सिलाई मशीन खरीदा है, हम गाय खरीदना चाहते हैं, हम दुकान चलाना चाहते हैं। ये सारी संरचना की व्यवस्था किया गया था। और इसलिए हम लोगों ने एक बैंक की भी शुरुआत किया, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा, और जिसका की शुरुआत इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसको जीविका निधि बैंक के तौर पर हम लोगों ने स्थापित किया। साथ आपका काम, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पूरे बिहार में जो पिछले 20 वर्षों में जीविका में जो क्रांति हुई है, इस देश और दुनिया के किसी इलाके में क्रांति नहीं। अब इसको तेज गति से बढ़ाना है। अभी जो काम हमारी बहनें कर रही, ये जो समूह पूरा हमारे बीच में आया है, आज जो आपकी नियुक्ति हुई है, लगभग 2446 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं जरूर आग्रह करूंगा आप लोगों से कि आप ऐसी व्यवस्था के साथ, ऐसी कमिटमेंट के साथ नीचे जाइए, क्योंकि लगभग 10,49,411 स्वयं सहायता समूह है साथियों, और इससे लगभग 1,81,00,000 बहनें हमारी जुड़ गई है। कई लोग को एक्टिव भी करना है। लगभग 1.5 करोड़ हमारी बहनें बहुत एक्टिव है। कुछ लोगों को और भी जोड़ना है, क्योंकि हमारा मकसद है बिहार का कोई भी गरीब परिवार हो जिसको रोजगार की जरूरत हो, उसको जीविका से जोड़कर उनको रोजगार देने का काम भी आप तमाम लोगों के कंधे पर आने वाला है। आप नीचे के स्तर पर इन चीजों की चिंता करते रहिएगा। इसलिए अब तो जिधर आप जाइएगा
उधर ही आपको जीविका मिलेगा। किसी हॉस्पिटल में जाइएगा